ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय। और हम श्रीमती सुरभि यादव जो इस विद्यालय में हिंदी पढ़ा रही हैं अभी, तो इस विद्यालय में आए और इस समय राजकीय विद्यालय में संख्या रह गई मात्र 19, जो पहले लास्ट ईयर तक मेरे ख्याल से 40 थे, 40 या 50 कितने थे, 40 का, जो 40 बालक थे, अब इस राजकीय विद्यालय में 19 रह गए, जो कि चिंता। मैम ने अभी कुछ चिंताएं हमें बताई कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा, पीछे का डंडा टूट गया, पहाड़ के नीचे असुरक्षित असामाजिक तत्व आ जाते हैं, इस वजह से माता पिता अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहे हैं। ये एक चिंता उन्होंने व्यक्त की। एक NGO होने की तरफ से हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस सोनाईचा गांव का ये विद्यालय किसी तरह से फले फूले और दोबारा से यहाँ पे बाहर आ जाए और अधिक से अधिक कन्याएं यहाँ पढ़ने को आएँ। लेकिन कन्याएं तभी पढ़ने को आएंगी जब उन्हें सुरक्षा का वातावरण मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो कन्याएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। कुछ तो हमें ऐसे सकारात्मक और सार्थक उपाय करने होंगे जिससे कि कन्याएं सुरक्षित ढंग से माता पिता विश्वासपूर्वक बच्चों को भेज सके। एक तो वैसे ही आप देखिए सूने जंगल में विद्यालय बनाया, अभी तो छायादार पेड़ भी नहीं है, पीने पानी की सुविधा है, पीने, और शौचालय की क्या सुविधा है? सर शौचालय है लेकिन दरवाज़ा टूटा हुआ है। ओह माय गॉड। और जो उसमें हाथ धोने के लिए और सब पानी, कोई पानी नहीं आता। तो जो आपके पास तो जोड़ में से पानी की सुविधा है? नहीं सर। तो ये जो गांव में जो पीछे टंकी बनी हुई है, जो सार्वजनिक टंकी, हाँ, उसमें से एक पाइप आता है, उसमें से पानी, मतलब जब उस टंकी में पानी होता है तो स्कूल में पानी आ जाता है। अभी बाकी हमने काफ़ी बार, मतलब जो पहले HM थे उनको भी बोला है कि मतलब आप लगा लो सहयोग से, हम जो सहयोग स्टाफ का होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, पर वो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी जो HM है, इन्होंने, बाबा ने बोला था कि मैं मेरी टंकी से फिटिंग करवा देता हूँ, जो साइड में मंदिर में बाबा है ना, उन्होंने बोला था, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने भी फिर बिना परमिशन तो वो भी नहीं कर सकते। इसमें कुई थी, कुई में से पानी आता था। ये जो कुंदन गौड़ जी का मंदिर था ना, उस मंदिर में तो कुई थी ना, उसमें पानी है अभी, सूख गया? नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे तो जो टंकी है ना, पीछे सार्वजनिक टंकी है, हाँ, ये मंदिर जो नारायणी माता के मंदिर के पीछे, ओके, उसमें से पानी आता था। नारायणी माता के मंदिर से पानी आ रहा है? हाँ, उसमें पानी की सुविधा है? उसमें टंकी में जब पानी जाता है, हाँ, जो सार्वजनिक टंकी है, उसमें जब टंकी भरते हैं तो उसमें से पानी आ जाता है, नहीं तो पानी नहीं आता। तो इन बालकों को पेयजल कहाँ से मिलता है? पेयजल फिर जो पड़ोसी हैं वो थोड़ा सहयोग कर देते हैं, उनसे फिर हम पेयजल खाने के लिए पानी वहीं से लाते हैं, पीने के लिए। और उन बस्ती में पानी आता है? हाँ। ओह माय गॉड। और विद्यालय में पानी नहीं आ रहा? तो अभी पीछे एक पंचायत समिति की बैठक हुई थी, उसमें वो आए थे, SDM साहब कौन आए थे, वो कह रहे थे कि पानी की व्यवस्था कर दी उन्होंने, मोटर ठीक हो गई है गाँव में। तो मोहल्ले में पानी की किल्लत चल रही है, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी तो वो ही नहीं दे पाते हमें, वो केवल इतना देते हैं कि खाना बन जाए और बच्चों को पीने के लिए पानी मिल जाए। खड़े होना एक मिनट, ये कैलेंडर निकालो तो, एक मिनट, जल्दी जल्दी उठो, इसको खोलो तो, हाँ यहाँ पे खड़े हो जाओ तो, एक मिनट इनको डिस्प्ले करो, फोटो दिखाओ, एक मिनट। बालको, ये जो श्री माता की तस्वीर है, साक्षात आदिशक्ति, आदि मानी आरंभ, जिस शक्ति ने इस संसार का आरंभ किया, वो शक्ति हमारे देश में मनुष्य रूप लेकर आ गई। एक सामान्य स्त्री का, एक सामान्य गृहिणी का रूप ले लिया। अब इस फोटो में हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती, भवानी, दयानी, शिवानी, हिमानी, जो भी आप देवता का नाम लोगे, वो सारे देवता इसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ऊपर से एक सामान्य फ़ोटो दिख रही है। गांव में क्या बोलेंगे, भाई या तो बीरबानी को फोटोज है, हमने तो एम कि भी हनुमान जी, गणेश जी ना दिखा, दुर्गा माता भी ना दिखी। लेकिन टाबर जो है ना, 12 साल तक के बच्चे, उनको ये माता बहुत जल्दी दर्शन देती है, और जो बालक बोलेंगे, माता एकदम से उनकी पुकार सुनती है। आपने पूरे हृदय से पुकार की ही नहीं, आपने ध्यान किया ही नहीं, फ़ोटो को एक तरफ उठा के रख दिया। अब मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ परोसें, आपको थाली में लड्डू रख दिए और आप खाओ ही नहीं, तो थोड़ी देर में चींटियाँ लग जाएंगी, मकोड़े लग जाएंगे, वो खा लेंगे, आप मत खाओ लड्डू, या आप उसको जूठा फेंक दोगे। हमारे देश का यही हाल है, जो भी चीज़ दे दो अच्छी, उसकी तरफ देखते ही नहीं है, और बाकी सारे उल्टे सुल्टे काम करते रहेंगे। और जो चीज़, जो कोई बताने आ रहा है कि भाई इसमें वाकई कुछ और, टेस्ट तो करें, आप इसको आजमा के तो देखें कि इसमें शक्ति है कि नहीं, और ये हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करती है कि नहीं। एक बार तो आपको
प्रयत्न करने ही होंगे। मानते हो? कई जब मान लीजिए आपको कोई भी कुआं खोदना है, कुछ भी करना है, तो एक फावड़े खोदने से पानी आ जाता है क्या? बताना। मान लीजिए यहाँ पे हम कुआं खोदें तो कितनी देर खुदाई करनी पड़ेगी तब पानी आएगा? बताना ज़रा। तो अगर ये भगवान हैं तो एकदम से दिखाई दे जाएंगे क्या? इतना आसान है क्या भगवान को पाना? बताओ तो। अभी तक आपके घरों में सब जगह हनुमान जी की, गणेश जी की, दुर्गा माता की, शिव जी की तस्वीरें लगी हैं। आप उन्हीं देवताओं को मानते हो ना, पूजा करते हो ना उनकी। तो वो सारे इकट्ठे होके इस फोटो में आ गए और आपको हमने वो फोटो दे दी, लेकिन आपने उसको जगाया नहीं। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, कोई शिक्षक नहीं आए, तो आप क्या पढ़ाई कर लोगे? किताबों में से ज्ञान प्राप्त कर लोगे क्या? शिक्षक हैं तभी तो आपको कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, एक समाचार लेके आया, ये श्री माता जी निर्मला देवी का एक फ़ोटो ले आया मैं आपको। तो आप, अगर आपके मन में अभिलाषा या पवित्र इच्छा नहीं है तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ, आप उसको दरकिनार कर दोगे। भाई ये तो पाखंड है, ये तो नाटक है, ऐसे ही बहकाते फिरते हैं बच्चों को, इसमें कुछ भी नहीं है। एक विचार ये हो गया। दूसरा विचार ये होगा, भाई आजमा के देखते हैं, ये अंकल जो कह रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, पता तो करें। तो एक हो गया प्रयास करना, नया प्रयास करना, और एक हो गया कोई प्रयास नहीं करना। हम तो अपनी जगह पे ठीक हैं। ए फोटो ने ले जा, मारने तो ना चाहिए। और टाबर क्या करेंगे गांव में, तो सारा फोटो फाड़ के फेंक देंगे। ओके, फोटो दिए थे उनको, बहुत सारे फोटो फाड़ के फेंक दिए। तो बच्चों को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम आपको कोई विधि बताते हैं कि भाई इस विधि से ये करोगे तो हनुमान जी आ जाएंगे, गणेश जी आ जाएंगे, और उनकी कृपा से आपके यहाँ कार्य सिद्ध होने लगेंगे। अभी कार्य सिद्ध इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इस गांव से सारे देव देवता रूठ कर चले गए, पता नहीं कौन से दूसरे गांव में चले गए, सांसेड़ी में चले गए, नीमराणा में चले गए। नीमराणा में देखो कितनी सारा बाहर आई हुई है जापानी कंपनियां आ गई, घीलोट के अंदर कितना सारा विकास कार्य हो गया, पता है आपको? शाहजहाँपुर में कितने सारे विद्यालय खुल गए, पता है आपको? बच्चों की बसें भर भर कर शाहजहाँपुर में जा रही हैं। और हमारे राजकीय विद्यालय, कल तक हम भी आप ही के स्कूल में पढ़े थे, वहाँ पे बताइए, आप ही के विद्यालय में पढ़े थे 1973 तक, सोचिए। और आज उस विद्यालय में 25 कमरे हैं, विद्यार्थी हैं मात्र 150-175 कमरे हैं, 25, जो एक महाविद्यालय के लिए, एक कॉलेज के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ये गांव जो है उस तरफ देख ही नहीं रहा, किसी को तो पहल करनी होगी। तो ये जो धन, आप बताइए इन चारों में से कौन सा निशान आपको सर्वोत्तम लगेगा? अपने अपनी पसंद हाथ ऊपर करके बताइए। धन, गुणा, भाग और घटा, मतलब जमा, घटा, गुणा, भाग। ओके, इनमें से बताओ कौन सा संकेत आपको सबसे अधिक पसंद है? एक व्यक्ति एक चुनेगा, एक संकेत चुनो, अपने पहले हाथ ऊपर करो, फिर बताओ। कोई भी मन में आता है कोई भी संकेत, सबसे अधिक कौन सा उपयुक्त है? गुणा। ओके, आप बताइए। भाग। ओके, घटा, जमा, घटा, पीछे भाग, गुणा। मैम आपको कौन सा पसंद है, आप बताओ। मुझे तो जमा ही पसंद। बिल्कुल, बताइए शिक्षक, अब ताली बजाओ तो तुम लोग प्लीज़ बैठ के देखिए। जमा इसलिए कि बिना, एक तो उसका नाम धन है, धन का मतलब लक्ष्मी, ओके, मतलब भौतिक अर्थों में। और दूसरी बात, उसमें 4 भुजाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। घटा में कितनी भुजाएं हैं? केवल 2 भुजाएं खत्म हो गई ना। तो एक तो हो गया ऋणात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। तो आपने तो नकारात्मकता चुन लिया, गुणा, भाग, इनमें क्या रखा हुआ है? जो 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा साहब? 1 और 1 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। और 1 और 1 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। और 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? और 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? अब आप ये देखो, किसमें हुआ? अब आपने मैम के सामने ही बताओ, ये क्या राजकीय विद्यालय की तस्वीर खींच